स्वागत है दोस्तों फुल टॉस परिवार में। और आज हम लोग देखेंगे साइलेंट वर्ड। अक्सर हम वर्ड तो लिखते हैं बट देखेंगे कि उसका उच्चारण हमको नहीं बोलना होता है, तो लाइन बाय लाइन समझाएंगे, वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले साइलेंट वर्ड होता क्या है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये स्पेलिंग्स भी मौजूद होते हैं लेकिन हम उच्चारण नहीं करते और पूरी तरह से गायब रहते हैं। हम लिखते तो हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे नाइफ, अब KNIFE लिखा हुआ है बट उच्चारण यहाँ पे क्या है, के यहाँ पे साइलेंट हो गया। अब इसको पढ़ना क्या है, नाइफ। अब सेम ऐसे ही देख रहे होंगे कॉम्ब, हम लोग इसको कॉम अगर पढ़ते, हॉनेस्ट पढ़ते, राइट पढ़ते अगर साइलेंट नहीं करते तो। बट अगर साइलेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी साइलेंट है, इसको क्या पढ़ेंगे, कॉम। हॉनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट, एच साइलेंट है यहाँ पे, पढ़ेंगे क्या, ऑनेस्ट। अब देखिए यहाँ पे देखिए राइट में डब्ल्यू साइलेंट है, इसको क्या पढ़ेंगे, राइट। ऐसे ही नेक्स्ट स्लाइड देखिए, जैसे कि रूल बी में हम एमबी पैटर्न को समझते हैं। वर्ड प्लस एमबी आता है तो उसमें बी साइलेंट हो जाएगा। कोई भी वर्ड हो और उसके साथ अगर एमबी पैटर्न आपको जहां दिखे तो उसको बी साइलेंट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल सामने आप देख ही रहे होंगे। अब इसको कॉम नहीं पढ़ना है, कॉम पढ़ना है। बॉम्ब नहीं पढ़ना है, बॉम्ब। थंब नहीं, थम। लैम नहीं, लैम। क्लेम नहीं, क्लेम। डम नहीं, डम। तो हमेशा बी हमेशा साइलेंट रहेगा, ठीक है। बट यूजुअली इंडिया में हम लोग थंब बोलते ही हैं, बॉम्ब बोलते ही हैं, बट एक्यूरेट मीनिंग देखा जाए तो ये होता है कॉम, बॉम्ब। थंब बोलते हैं, थंब नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। रूल सी देखिए, एससी और सीके का पैटर्न। एससी का मतलब है कि अगर एस के बाद अगर सी आता है तो एस के बाद अगर सी आता है तो सी साइलेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे एस सीजर नहीं होगा, सीजर। क्या पढ़ेंगे इसको, सीजर। साइंस होगा, सी साइलेंट, साइंस। यहाँ पे क्या होगा, सीन होगा, मतलब एस सी जहाँ दिखे सी साइलेंट, एस से प्रोनाउंसिएशन चालू करेंगे आप। यहाँ पे जहाँ सी के दिखे सी साइलेंट। अब देखिए बैक, बी ए सी के, यहाँ पे क्या है, सी साइलेंट है। डक, सी के यहाँ पे साइलेंट है, डी यू के पढ़ेंगे बस, डक। यहाँ पे देख रहे हैं आर ओ सी के, रॉक, ठीक है। अब कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे मिवसियली, इसमें सी मुख होता है, मसल्स पढ़ते हैं इसको, मसल्स, मस्कल मत पढ़िएगा, ठीक है। तो कुछ अपवाद भी हैं, तो चलता रहेगा, ये इंग्लिश का रूल है, कुछ रटना भी पड़ता है। अब रूल और डी और ई में आती है, जैसे कॉमन ड्रॉप द मैजिक ई, साइलेंट डी। कुछ आम शब्दों में डी का उच्चारण नहीं होता है। अब डेली यूज में जैसे देखेंगे वेंसडे पढ़ते हैं इसको, तो वेडनेसडे नहीं, वेंसडे। क्या होगा, यहाँ डी साइलेंट हो जाएगा। हैंडसम नहीं, हैंडसम, ध्यान रखिएगा। यूजुअली हम लोग हैंडसम बोलते हैं बट ये गलत होता है, यहाँ पे क्या है, डी साइलेंट रहेगा। सैंडविच नहीं, सैंडविच। यहाँ देखिए एज पढ़ेंगे, एज नहीं, एज। अब देखिए इसका ट्रिक क्या है, अगर शॉर्ट वावेल ई एट द एंड में रहे और उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग वावेल, तो सीधे एग्जांपल्स देखते हैं, ऐसे क्लियर होगा। शब्द के अंत में अगर ई खुद मुख रहता है, अगर लास्ट में, सबसे क्लियर वर्ड में ये समझिए, कोई वर्ड है लास्ट में ई आता है, उसका हम काउंट नहीं करते हैं, प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, केप, यहाँ पे CAP, तो कैपी मत पढ़िएगा, इसको क्या है, यहाँ पे ई साइलेंट हो जाएगा, तो पढ़ेंगे इसको केप। अब देखिए जैसे हम बाइट बोलते हैं तो ई यहाँ पे साइलेंट रहता है, बाइट, ठीक है। होप, तो होप में ई साइलेंट, क्या पढ़ेंगे इसको, होप। मैड का, अब यहाँ पे देखिए ई साइलेंट है, मैड। वैसे ही काइट जब पढ़ेंगे तो ई साइलेंट हो जाएगा। अब कुछ नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। रूल जी में GN ब्लॉक देखिए, GN ब्लॉक में जी साइलेंट होता है, जब भी GN ध्यान रखेंगे। अब देखिए GN में एक साथ, जी के साथ अगर एन आता है तो जी हमेशा साइलेंट होता है। अब देखिए साइन क्या हो जाएगा, जी साइलेंट। GN ध्यान रखिएगा, डिजाइन, ठीक है। अलाइन, फॉरेन, जी को पढ़ना ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए स्टार्ट ऑफ वर्ड, यहाँ पे देख रहे होंगे जिनोम, नौ, तो जिनोम में यहाँ पे क्या होगा, जिनोम नहीं पढ़ना है इसको, नोम पढ़ना है। अब ये क्या होगा, जी साइलेंट हो जाएगा, तो जोम पढ़ेंगे, नोम नहीं। अब यहाँ पे जॉ पढ़ेंगे, एन साइलेंट हो जाएगा, GAW, ठीक है। स्टार्ट अगर जी से होता है तो। आप चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब रूल एच देखते हैं, द ब्रेथलेस ऑफ एच। एच की शुरुआत स्टार्ट में होती है तो एच साइलेंट होता है, चाहे कहीं भी दिख जाए। यहाँ पे देखिए होनेस्ट नहीं होगा, ऑनेस्ट होगा, क्योंकि एच साइलेंट हो जाएगा। हावर मत पढ़िएगा इसको, आवर पढ़िएगा। हॉनर नहीं, ऑनर। हियर नहीं, एयर। अब डब्ल्यू के बाद अगर एच आता है तो उसको क्या पढ़ेंगे, वहां भी एच साइलेंट हो जाएगा। स्क्रीन पे देख रहे होंगे WHAT, वाट नहीं, वाट। वेन देख रहे होंगे तो वेन नहीं, वेन। वेयर देख रहे होंगे तो वेयर। तो प्रोनाउंसिएशन अगर सही रहेगा तो इंग्लिश बोलने में भी अच्छा लगेगा। अब रूल के देखते हैं, KN पैटर्न, ये ट्रिक द्वारा बनाया गया है, KNGN। तो इसको आप ध्यान रखेंगे तो थोड़ा सा याद करने में इजी पड़ेगा। अब जैसे KN आपको देखेंगे कि अगर कोई भी वर्ड KN से शुरुआत होती है तो क्या होता है, के मुख हो जाता है, यानी कि साइलेंट हो जाता है। तो आपका ध्वनि किससे निकलेगी, एन से। अब यहाँ पे देखेंगे KNIFE, तो ये के साइलेंट हो गया तो क्या हो गया, टाइप। नेक्स्ट आप देखेंगे KNW, के साइलेंट हो जाएगा क्योंकि KN से स्टार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, नी। फिर KNOW, तो क्नो नहीं होगा, के साइलेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, नो। उसके बाद ऐसे ही देख रहे हैं ये नॉक और नाइट, ऐसे ही एक एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, रूल एल पे आते हैं, इसका भी
शॉर्ट ध्यान रखिएगा, एल के, एल एम और एल एफ क्या है पैटर्न इसका। एल के बाद अगर के एम या एफ से पहले आने वाला एल अक्सर साइलेंट होता है। क्या बोला है, के एम या एफ से पहले अगर एल आएगा एल साइलेंट हो जाएगा। अब यहाँ एल प्लस के देख लीजिए, एल प्लस के में यहाँ क्या है, वाल्क नहीं वाक, यहाँ पे टी एल के टाक। ऐसे ही एल के बाद अगर एम और एफ आता है, जैसे कि आप देखिए के ए एल एम, तो यहाँ पे इसको अगर काल्म नहीं पढ़ेंगे इसको, क्योंकि एल साइलेंट हो जाएगा तो काम, क्या पढ़ेंगे काम। यहाँ पे देखिए एच एल एफ, या मतलब कि एल के बाद एफ आ रहा है, इसको क्या पढ़ेंगे हाफ, हाल्फ मत पढ़िएगा। तो ऐसे ही अगर पढ़ते चलेंगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन सही होगा, तो हिंदी में उच्चारण अगर सही रहता है तो एक अच्छा आप इंग्लिश बोल सकते हैं। अब ऐसे ही देखिए, अब एल के बाद अगर डी यहाँ पे देखिए, ओ यू एल डी, एल साइलेंट, एल साइलेंट। एल के बाद डी आया, एल साइलेंट हो जाएगा। उड शुड कुड पढ़ाई होंगे ये तो अक्सर। अब चलिए रूल एन और पी, सफिक्स और साइको प्रेफिक्स पढ़ते हैं। एम प्लस एन में क्या होगा, एन की अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब चलिए थोड़ा सा इधर स्लाइड कर लेते हैं। अब हम दिखाते हैं शब्दों के अंत में एम के बाद अगर एन आता है, जैसे देखिए यहाँ पे आटमन नहीं अटम, कॉलम नहीं कॉलम, एम साइलेंट, हाइमन नहीं हैम। अब ऐसे जब शब्द शुरू होता है पी एस पी एन या पी टी से शुरू हो तो पी मुख हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पढ़ेंगे पी साइलेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा साइकोलॉजी। ये पी स्टार्ट हो गया तो ये क्या पढ़ेंगे निमोनिया, पी साइलेंट। शाम, यहाँ पे एल भी साइलेंट होता है, ध्यान रखिएगा। रिसिप्ट में आर साइलेंट होता है, बट हम लोग इसको यूजुअली हम रिसिप्ट ही बोलते हैं, शिफ्ट। अब हम दिखाते हैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में रूल एस एंड टी, आइलैंड्स एंड स्टाइल ब्लॉक्स। तो आप रूल एस, आइलैंड में कुछ एस मुख होता है, जैसे कि आई के बाद अगर एस आएगा तो क्या हो जाएगा एस साइलेंट। अब देखिए ए आई एस एल, इसको हम क्या पढ़ेंगे आइसेल नहीं आयल, डेब्रिस नहीं, यहाँ पे क्या मैंने बोला डेब्री, तो डेब्रिस नहीं हम क्या पढ़ेंगे बी साइलेंट हो जाएगा, तो डेरिस, क्या पढ़ेंगे इसको डेरिस। अब कुछ जगह जैसे कि कुछ शब्द में एस टी एल ई एस टी ई एन एफ टी एन पैटर्न आए तो टी साइलेंट होता है, जैसे लिसेंट, तो टी क्या होता है साइलेंट। यहाँ कसल हो जाएगा, कास्टल ध्यान नहीं होगा, कसल। फास्टेन मत पढ़िएगा इसको, फासन। क्रिसमस होगा, क्रिस्टमस मत पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टी साइलेंट होगा। ये कीवर्ड ध्यान रखिए, एस टी एल ई एस टी ई एन एफ टी ई एन, ठीक है। ऐसे ही देख लेंगे विसल बोलते हैं इसको, डब्ल्यू एच आई एस टी एल ई, तो इसमें भी एस टी एल ई दिख रहा होगा, टी साइलेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब रूल यू देखेंगे, द जी यू ब्रिज। अब जी यू ब्रिज क्या है, एक स्पेशल ट्रिक आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी प्लस यू प्लस वॉवेल अगर जहाँ भी दिखे, ए ई आई स्पेशली, अब सीधे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जब यू जी किसी अन्य स्वर के बीच में आता है तो साइलेंट हो जाता है, केवल जी की ध्वनि कठोर सुनाई देती है। अब इसका बोलने का क्या मतलब है, इसे एक वर्ड से समझ लीजिए, गेस है। यू बीच में आया फिर वॉवेल आ गया, इसको क्या पढ़ेंगे गेस। यहाँ देखिए जी यू ई एस टी गेस्ट, यू ई साइलेंट हो गया, गार्ड। ऐसे ही आप देख रहे होंगे नेक्स्ट गिटार, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। बस इतना ही था। बाकी अगर कैसा लगा सेशन, अगर अच्छा लगा हो तो बताइएगा, नेक्स्ट हम लेकर आएंगे, नेक्स्ट ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो ये इंग्लिश की सीरीज का ये पहला लेक्चर था, बाकी ऐसे ही चलता रहेगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।